हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए पीछे से थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी पर अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, वो टीवी की आवाज़ है। तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा और मेरी आवाज़ पे कंसंट्रेट कीजिएगा। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब शिचेंगा और लैंजन के बीच बहस चल रही होती है। तब लैंजन कहता है कि वो क्या करे, वो जाके सच बता दे और हो सकता है विंग चलो उसकी बात मान भी ले और वो यहाँ रुक भी जाए, तो इससे क्या होगा? वो खुश होगा? नहीं। क्या लैंजन खुश होगा? नहीं होगा। 3 ज़िंदगियाँ बर्बाद हो, इससे बेहतर है कि सिर्फ एक ज़िंदगी बर्बाद हो और वो खुद लैंज़ाइन की हो। वो विंग को तकलीफ़ नहीं दे सकता, ना ही तकलीफ़ में देख सकता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ विंग मिन्हू से कह रहा था, अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ। तब मिन्हू कहता है, मुझसे पूछ के मौसम ख़राब नहीं होता है। अब मौसम पे मेरा कंट्रोल नहीं है ना। तब रैंकिंग पूछती है, क्या बातें हो रही हैं? तब मिन्हू कहता है, इनसे ही पूछ लीजिए, ये मुझ पे भड़क रहे हैं क्योंकि मौसम ख़राब है और हम लंदन वापस नहीं जा सकते। तब विंग कहता है, मैं भड़क नहीं रहा हूँ। तब मिन्हू कहता है, और ये किस तरह की बात है? ये भड़कना नहीं होता, ये भड़कना होता है। तुम बकायदा चिल्लाए हो मुझ पे। तभी मिसेस लैंड की आवाज़ आती है। उन्होंने पूरी बात तो नहीं सुनी थी, बट उन्होंने बस लंदन जाने की बात ही सुनी थी। तब वो उस बात पे कहती हैं, क्या हुआ, टिकट्स नहीं मिली तो हम करवा सकते हैं। तब मिन्हू स्माइल करता है और कहता है, टिकट्स की मुझे क्या ज़रूरत, मेरे पास अपना प्लेन है। मौसम ख़राब होने की वजह से नहीं जा सकते, मैंने टिकट की तो कोई चिंता नहीं है। तब मिसेस लैंड जो है वो कहती हैं, आपके पास अपना प्लेन है? तब मिन्हू कहता है, हाँ। आपने वो मिन्हू फ्लाइट्स के बारे में सुना है? मेरी ही है, मेरे ही नाम पे तो है। हाँ, हालांकि गौर नहीं किया होगा ना, बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं दुनिया में, तो स्पेशली मेरे नाम पे तो गौर नहीं किया जा सकता। मेरी ही एजेंसी है वो, तो टिकट्स की तो कोई बात ही नहीं है। मौसम ख़राब होने की वजह से सारी फ़्लाइट्स कैंसिल है और इसी वजह से हम नहीं जा सकते। 2 दिन के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि कोई अच्छा होटल देख लेते हैं। तब विंग कहता है, हाँ ये बात सही है, मुझे भी यही लग रहा है, अच्छा कोई होटल देख लेते हैं। तब लैंजन चिचिनगा के साथ वहाँ से सीढ़ियों से उतर रहा होता है। तब लैंजन कहता है, क्यों, ये घर तुम्हारा नहीं है? तब विंग कहता है, ऐसी ऐसी बात नहीं है, पर वो बस 2 दिन के लिए फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो हमें लगा कि होटल में रुकना चाहिए, है ना विंग? 2 दिन क्या, तुम कभी भी यहाँ रुक सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको भी मीनू, आप यहाँ रुक सकते हैं, बहुत बड़ा घर है ये, इजीली रह सकते हैं आप। तब मीनू कहता है, 2 दिन रुके ही हैं तो मेरे यहाँ जो कंपनी है मैं उसमें भी एक बार विज़िट कर लेता हूँ, देख लूँगा प्रोग्रेस कैसी चल रही है कैसी नहीं। तब विंग कहता है, हाँ फाइनली ठीक है, अब यहाँ रुक रहे हैं तो तुम कंपनी हो ही आओ, अब क्या कर सकते हैं। पता नहीं क्या होगा, मेरे केस पेंडिंग है और तुम तो यहाँ काम कर लोगे, अब मैं अपने केसेस का क्या करूँ? तब मीनू स्माइल करता है और विंग के कंधे पे हाथ रख कर कहता है, तुम बेस्ट लॉयर हो, तुम्हारे केस तुम्हारे पास ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो इतनी टेंशन मत लो, 2 दिन की बात है, हम 2 दिन में चले जाएंगे ना वापस, इतना हाइपर होने की क्या ज़रूरत है, पैनिक बटन हो तुम। तब विंग कहता है, मैं पैनिक बटन हूँ, मैं पैनिक मैं पैनिक बटन हूँ, तुम्हें मैं पैनिक लगता हूँ? मैं पैनिक कब होता हूँ? मैं कभी पैनिक नहीं होता हूँ। तब मिन्हू कहता है, सी सी देखो, मुंह पे झूठ बोल रहे हो, हर चीज़ पे पैनिक होते हो तुम्हें, तुम्हें पता है, तुम्हें अपना पेन नहीं मिलता ना, तुम उस चीज़ पे भी पैनिक हो जाते हो। तब विंग कहता है, ये तो सिर्फ बहाने हैं, ठीक है? तब मीनू कहता है, कौन से बहाने, कैसे बहाने? अच्छा तो अब गलती मेरी है, तुम पैनिक नहीं होते? आप सबको क्या लग रहा है पैनिक नहीं होता, झूठ बोल रहा है मुंह पे। तब विंग कहता है, मैं पैनिक मैं नहीं होता हूँ पैनिक, और मैं नहीं होता हूँ मतलब मैं नहीं होता हूँ मैं पैनिक। तब रैंकिंग कहती है, बस कीजिए आप दोनों, शांत हो जाइए।
वैसे विंग कह तो ये सही रहे हैं, पैनिक तो तुम लग रहे हो। तब विंग कहता है आप भी इसके तुम तो बात मत करना मुझसे आज। ये कह के विंग अपने रूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद मिनहू और वैंकिंग दोनों ही हंसने लगते हैं। तब वैंकिंग कहती है आप उसे बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तब मिनहू कहता है ऑफ कोर्स जानूंगा ही, प्यार करता हूँ मैं उससे। बिल्कुल बिल्कुल खुली किताब की तरह है विंग, बस उसे पढ़ने के लिए अच्छी आंखें होनी चाहिए। पूरी तरीके से आप पढ़ सकते हो, हर चीज़ नोटिस की जा सकती है उसकी। और इस बुद्धू को यही नहीं पता। वैसे भी जब ये गुस्सा करता है ना और ज़्यादा क्यूट लगता है। मैं कंपनी जा रहा हूँ, अगर पूछे तो बता दीजिएगा, मैं चलता हूँ। ये कहकर मीनू वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन को दिखाया जाता है जो ऑफिस में अपना काम कर रहा था, पर उसका ध्यान काम पे था ही कहाँ। उसका ध्यान तो सिर्फ मीनू की बातों पे था जो मीनू ने वैंकिंग से कही थी। सारी वही बात उसके कानों में रिपीट हो रही थी। वो काम पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था पर कर नहीं पा रहा था। बात ये नहीं है कि उसे जलन हो रही थी या उसे गुस्सा आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसे ये लग रहा था कि मीनू की जगह वो क्यों नहीं है। क्यों विंग उससे कभी इस तरह बात नहीं करता, उससे कभी झगड़ता नहीं है, उससे लड़ता नहीं है, उस पर हक नहीं जताता, उस पर चिल्लाता नहीं है, उससे कुछ मांगता नहीं है। जबकि मीनू के साथ बिल्कुल उल्टा है। वो उस पर चिल्लाता है, झगड़ता है, उस पर अपना हक जताता है। और लैंजन के आते ही विंग नर्वस हो जाता है, आवाज़ लो कर लेता है या फिर वहाँ से चला जाता है। यही बात उसे अच्छी नहीं लग रही थी और यही बात उसे मन मन खाई जा रही थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ सबके सब ब्रेकफास्ट टेबल पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी विंग को अचानक से वॉमिटिंग फील होती है और वो भाग के वॉमिटिंग करने जाता है। मीनू भी उसके पीछे जाता है और विंग की ये हालत देखकर सब परेशान हो जाते हैं कि अचानक से हुआ क्या। थोड़ी देर बाद जब विंग और मीनू बाहर आते हैं तो लैंजन बोलता है क्या हुआ है विंग, सब ठीक है? तब विंग कहता है कुछ नहीं है, बस शायद फूड पॉइजनिंग हो गई है। तब मीनू कहता है फूड पॉइजनिंग? देखिए लैंजन, अब तुम ही इसे कुछ समझाओ, मेरी तो सुनता ही नहीं है। रात से उल्टियाँ कर रहा है ये, मेरी सुन नहीं रहा। डॉक्टर पे जाने की बात तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहा है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे रहा है ये। तब विंग कहता है मुझ पे ना चिल्लाओ मत तुमसे तेज़ आवाज़ है मेरी और मेरी तबीयत खराब है। अच्छा लगता है किसी तबीयत खराब इंसान पर चिल्लाना? शर्म नहीं आ रही है? तब मीनू कहता है अच्छा मुझे शर्म नहीं आ रही है, तबीयत खराब तो तुम्हारी भी है, तुम भी तो लड़ रहे हो, तुम्हें आ रही है? तब लैंजन कहता है बस कर दो, शांत हो जाओ दोनों के दोनों। तुम्हारी तबीयत खराब है तो मीनू सही कह रहा है विंग, डॉक्टर को दिखाना चाहिए तुम्हें। तब विंग कहता है हाँ वो मैं दिखा लूँगा आज। तब मीनू कहता है देखा, तुमने सुन लिया। अगली बार ये मेरी जब सुनाई सुनेगा ना लैंजन, मैं तुम्हें ही बोलूँगा इसे समझाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी ही सुनता ही है, क्योंकि और किसी की तो सुनता ही नहीं है, और खासकर बात जब मेरी हो। तब विंग कहता है ठीक होने दो मुझे, तुम्हें पीटूंगा पकड़ के मैं। मेरा पेट दर्द हो रहा है, तुम्हें तो बताता हूँ मैं बाद में। तब मीनू कहता है हाँ हाँ बता देना, यहीं हूँ मैं। तब विंग कहता है यहीं हूँ का क्या मतलब है? तुम्हारी आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, इतने टाइम बाद चाइना आए हो ऑफिस में, तुम्हें जाना नहीं है? तब मीनू कहता है तुम्हारी तबीयत रात से ख़राब हो रही है, समझ में आ रही है? तुम उल्टियाँ कर रहे हो तुम रात से, कितनी वीकनेस आई है तुम्हें खुद पे पता है? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तब विंग कहता है मीनू बच्चों की तरह ना हरकतें बंद कर दो, सिर्फ उल्टियाँ हो रही हैं, मुझे अटैक नहीं आया है, ऑफिस जाओ। तब मीनू कहता है हद है, मेरी क्यों नहीं मानते हो तुम कभी भी विंग? हाँ सुन लो कभी मेरी, मैं नहीं जा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत नुकसान होगा ना, इतना नुकसान मैं सह सकता हूँ, मेरे पास पैसे हैं नुकसान सहने के। तब विंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है तुम पे बहुत पैसे हैं, पर ये जो पैसे हैं ना मेहनत के होते हैं, उड़ाने के लिए नहीं होते हैं। और थोड़ी देर की तो बात है, मुझे कुछ नहीं होगा, ऑफिस जाओ। तब मीनू कहता है मैं नहीं जा रहा हूँ। तब लैंजन कहता है इज़ ओके, इज़ ओके।
मीनू, तुम अगर इम्पोर्टेंट है तो तुम जाओ, विंग के पास मैं हूँ। जब तक तुम नहीं आते मैं यहाँ रुकता हूँ, मैं ख्याल रख लूँगा उसका। तब मीनू कहता है, आप हैं तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं मीटिंग जल्दी ही करके आ जाऊँगा। प्लीज़ जब तक इसके साथ रहिएगा, क्योंकि ये बाकियों की तो सुनता नहीं है, आपकी सुन लेता है, तो प्लीज़ साथ रहिएगा, मैं मीटिंग जल्दी करके आ जाऊँगा। ये कह के मीनू वहाँ से चला जाता है। तब लैंजन विंग की तरफ देखकर कहता है, क्यों नहीं सुनते हो तुम किसी की? तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना। तब विंग कहता है, मुझे पता है आप सही कह रहे हैं, पर मुझे वॉमिटिंग आधी रात से शुरू हुई। अब मैं आधी रात को तो सबको नहीं उठा सकता था ना। तब लैंजन कहता है, क्यों नहीं उठा सकते थे? बिल्कुल उठा सकते थे, ये घर तुम्हारा है, हम सब तुम्हारे हैं, क्यों नहीं उठा सकते थे? मेरी तबीयत ख़राब होती तो क्या मेरे लिए सब नहीं आते? मैं सबको नहीं उठाता। विंग, अगली बार से ऐसा मत करना प्लीज़, मीनू सही कह रहा है। तब विंग कहता है, ओके मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। ये कह के वो अपनी रूम की तरफ जाने ही लगता है कि उसे चक्कर आते हैं और वो मिसबैलेंस होकर गिरने ही वाला होता है कि लैंजर उसे कस के होल्ड कर लेता है और कहता है, क्या हुआ है? ये कहकर वो विंग के चेहरे पे हाथ रखता है तो देखता है कि उसे बहुत तेज फीवर है, जिसे देखकर लैंजर गुस्से में कहता है, तुम्हें बुखार भी हो रहा है? विंग, इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। तब विंग कहता है, मैं अगर मीनू को बोलता तो वो ऑफिस नहीं जाता, इसलिए नहीं बताया। तब लैंजन कहता है, मुझे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ चलना होगा हॉस्पिटल। अब कोई बहाना नहीं, कोई ज़िद नहीं। ये कहकर लैंजन जो है विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और गाड़ी की तरफ ले जाता है और ड्राइवर को तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। विंग गाड़ी में लैंजन के साथ ही बैठा हुआ था और उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। लैंजन अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और अपने भाई को मिलाता है। उसका भाई फ़ोन उठाते हुए कहता है, क्या हुआ, आज मेरी याद आ गई? तब लैंजन कहता है, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ भाई, आप हॉस्पिटल में? तब शिचन कहते हैं, हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या हुआ है? तब लैंजन कहता है, मैं विंग को लेके आ रहा हूँ। तब शिचन परेशान होते हुए कहते हैं, विंग विंग को क्या हुआ है? तब लैंजन कहता है, पता नहीं, आधी रात से उसे वॉमिटिंग हो रही है और अभी मैंने चेक किया तो उसे फीवर भी है और चक्कर भी आ रहे हैं। मुझे उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है भाई, मैं हॉस्पिटल लेके आ रहा हूँ, आप वहीं रहिएगा और भाभी को भी बुला लीजिए, मैं आ रहा हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जब सिचन का और वैंकिंग दोनों ही उसका एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं कि उसकी हालत क्यों ख़राब है और कैसे ख़राब है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन स्ट्रेस होकर पूछता है, क्या हुआ है भाई विंग को, बोलेंगे आप कुछ? तब शिचिनगा कहते हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, भड़क क्यों रहे हो, हमने चेकअप कर लिया है, रिपोर्ट्स आने के लिए थोड़ा टाइम तो दो। और बाय द वे, वो मिन्हू कहाँ है? तुम्हारे भरोसे छोड़ के चला गया उसे। हाँ। तब लैंजन कहता है, भाई प्लीज़ ये रिएक्शन देना बंद करेंगे आप? मीनू को एक इम्पॉर्टेंट काम था और मीनू को तो पता भी नहीं उसकी इतनी तबीयत ख़राब है, और मीनू तो वैसे भी नहीं जाने वाला था, विंग ने ज़िद की और इसलिए वो चला गया, और विंग ने किसी को नहीं बताया कि उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मैं नहीं वहाँ खड़ा होता तो ये मुझे भी नहीं बताता। प्लीज़ ये सिचुएशन सही है बात करने के लिए। तब शिचनगा कहते हैं, पहले तुम सिर्फ विंग की साइड लिया करते थे, अब मीनू की साइड भी ले रहे हो। तब लैंजन कहता है, भाई बस हो गया, हॉस्पिटल में हम और विंग की तबीयत ख़राब है, मुझे बहस नहीं करनी है। तब वैंकिंग आते हुए कहती है, क्या हो रहा है यहाँ पे शिचन, क्या तरीका ये, हॉस्पिटल है ये? लैंजन गुस्सा शांत करो अपना, तरीका ये हॉस्पिटल है ये, दोनों के दोनों बड़े हो जाओ, एक डॉक्टर है, एक कंपनी का सीईओ, देखो तो। और वैसे भी विंग अंदर है ना लैंजन, तुम्हें तो और ज़्यादा पेशेंस रखने चाहिए, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। पहली बार मेरी मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है उसे। रिपोर्ट्स आने तक तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। तुमने मीनू को कॉल किया? तब लैंजन कहता है, विंग ने मना किया है,
उसकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो इसलिए। और वैसे भी मैं विंग के साथ हूँ ना, मीनू आएगा तो मैं उसे पर्सनली बता दूँगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जब वैंकिंग रिपोर्ट पढ़ रही थी, और रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे के रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए थे, जिसे देखते हुए लैंसन कहता है, भाभी क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? अब मुझे डर लग रहा है, बोलिए कुछ। भाई भाभी को बोलिए, कुछ बोलिए, बोलो ना भाभी, कुछ बोलेंगी आप? तब वैंकिंग कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पॉसिबल कैसे है, लगता है मुझे चक्कर आ जाएंगे। तब शिचन बैंकिंग के हाथ से रिपोर्ट लेते हुए कहते हैं, क्या लिखा है ऐसा? हाँ, ये कह के शिचन रिपोर्ट पढ़ने लगते हैं और रिपोर्ट पढ़ते ही उनके हाथ से सारी रिपोर्ट्स गिर जाती हैं, जिसे देखकर लैंसन कहता है, अब आप दोनों के दोनों मुझे अटैक दिलवाएंगे। हुआ क्या है, कोई तो कुछ बोलो भाई, प्लीज़ कुछ बोलिए। अब आप भी शांत मत हो जाइए, मुझे मीनू को जवाब देना है। हद हो गई है, कुछ बोलेगा कोई? तब शिचन कहते हैं, बैंकिंग सही कह रही है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। तब लैंसन कहता है, क्या पॉसिबल नहीं हो सकता? तब शिचन का कहते हैं, वो अ, अ, बैंकिंग तुम ही बता दो। तब बैंकिंग कहती है, मैं वो तुम बता दो ना अपने भाई को। तब लैंसन कहता है, क्या कर रहे हैं आप दोनों, कॉमेडी सर्कस चल रहा है यहाँ पे, सीरियस सिचुएशन में। आप मुझे रिपोर्ट दीजिए, मैं किसी और डॉक्टर से पढ़वा लेता हूँ, दीजिए। तब शिचन का कहते हैं, अरे पढ़ रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, क्या रिपोर्ट्स ले रहे हो? मुझे नहीं पता इसके बाद तू कैसा रिएक्शन देगा, पर रिपोर्ट में तो ये लिखा है, हालांकि पता नहीं ये कैसे कहूँ, पर विंग प्रेग्नेंट है। तब लैंसन कहता है, व्हाट? तब शिचन कहते हैं, तुझसे ज़्यादा धक्का मुझे लगा है, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तो तुझे क्या आएगा? तब लैंसन कहता है, आप दोनों इस समय मजाक कर रहे हो, तो घटिया और बेहुदा मजाक है भाई। तब शिचन कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, रिपोर्ट्स में यही लिखा है। आई डोंट नो ये पॉसिबल कैसे है, पर ये पॉसिबल है, और इसी वजह से विंग की बॉडी ऐसा रिएक्ट कर रही है, क्योंकि उसकी बॉडी इस चीज़ के लिए बनी नहीं है, और जिस चीज़ के लिए हमारी बॉडी बनी नहीं होती तब वो चीज़ होती, तो शरीर ऐसा ही रिएक्ट करता है, बिल्कुल ऐसा ही। और मेरे ख्याल से तो विंग की हालत फिर भी ठीक है, इससे भी बदतर हो सकती थी। तब बैंकिंग कहती है, शिचन सही कह रहे हैं लैंसन, विंग की हालत तो इससे भी बदतर हो सकती थी, क्योंकि नॉर्मली ये कंडीशंस वुमेंस की होती है, और वुमेंस के लिए भी बहुत हार्ड होता है, हर वुमेंस तो इसे झेल भी नहीं पाती, बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, शरीर में बहुत चेंजेस आते हैं, हर चीज़ अच्छी नहीं लगती है, और काफ़ी बार तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, जानलेवा का खतरा भी होता है, और विंग की हालत तो इस हिसाब से फिर भी ठीक है। तब लैंसन कहता है, आप दोनों श्योर हैं? तब शिचन कहते हैं, हाँ श्योर है। तब लैंसन एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, विंग को फिर आप बता दीजिए भाभी, यही ठीक रहेगा, आपकी और विंग की ज़्यादा अच्छे से बनती है, तो आप उसे बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और मीनू को विंग ही बताए तो वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं मीनू को बस ये बोल देता हूँ कि विंग हॉस्पिटल में। तब बैंकिंग कहती है, हाँ ठीक है, मैं विंग को चेक कर लेती हूँ, अगर उसे होश आ गया होगा तो मैं उसे बता देती हूँ। ये कहकर बैंकिंग वहाँ से चली जाती है। बैंकिंग के जाने के बाद शिचन लैंसन से कहते हैं, तू ठीक है? तब लैंसन कहता है, क्यों, मुझे क्या होना है? तब शिचन कहते हैं, सच में कुछ नहीं हुआ, फ़र्क नहीं पड़ रहा तुझे इतने सब होने से? लैंसन, किस मिट्टी का बना है तू, तुझे सच में कोई फ़र्क नहीं हो रहा, जलन नहीं हो रही, गुस्सा नहीं आ रहा? तब लैंसन कहता है, गुस्सा, जलन, किस बात के लिए भाई? वो बच्चा विंग का है, अगर ये दुनिया में आने वाला है तो
तो ये तो खुशी की बात है, जश्न की बात है, दुख की बात नहीं है, जलन की या गुस्से की बात है ही नहीं भाई। फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कितनी बार कहा है और मैं ये बात फिर से कहूँगा कि मेरे लिए खुशी मैटर विंग की करती है, मेरी नहीं। काफ़ी है मेरे लिए, वो खुश है तो सब बढ़िया है, सब अच्छा है। और आप भी इस बात को इतना सीरियसली मत लीजिए। मैं चलता हूँ। ये कहकर लैंडन अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और मीनू को डायल करते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है विंग और वैंकिंग को दिखाया जाता है, जहाँ वैंकिंग विंग को सब कुछ बता देती है। वैंकी को लगा था विंग स्ट्रेस में होगा या फिर गुस्से आएगा या परेशान हो जाएगा, बट विंग का रिएक्शन तो डिफरेंट था, बहुत अलग। विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा ही। विंग एक्साइटमेंट के मारे कहता है, आप सच कह रही हैं? ये पॉसिबल है? और मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मेरी आँख खुलेगी और सपना टूट जाएगा। तब वैंकिंग कहती है, तुम खुश हो? तब विंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है मुझे बच्चे बहुत पसंद, बहुत बहुत ज़्यादा। बट मुझे लगा था कि हम बाद में बच्चे गोद ले लेंगे, क्योंकि मुझे बच्चे तो पसंद है ही। पर मुझे ये कभी नहीं लगा था कि मेरे बच्चे होंगे। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मैंने जो भी अपने बचपन में फेस किया है, मैं अपने बच्चे को कभी नहीं करने दूंगा। मैं उसे हर खुशी दूंगा, मैं उसे बहुत लाड से बड़ा करूँगा, उसे एक अच्छी फैमिली दूंगा, उसे बहुत प्यार दूंगा, उसे सपोर्ट दूंगा, उसे केयर दूंगा, उसे जो चाहिए वो दूंगा, उसे खुशी होगी। तब वैंकिंग कहती है, मीनू के बारे में क्या सोचा है? मीनू को कैसे पता हो गया? तब विंग कहता है, उसे कैसे बताना है? मतलब आप उसे नहीं जानती हैं, मैं उसे जानता हूँ। मुझसे ज़्यादा खुश होने वाला है वो पागल। देख लेना, वो डांस करने लगेगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अरे मैं जानता हूँ, मैं खुद से ज़्यादा भरोसा उस पर करता हूँ। मुझे पता है वो कब क्या करेगा और कैसे करेगा। देख लेना, पागलों की तरह हरकतें करने वाला है वो खुशी के मारे। चलिए गाइस, ये इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ मैं। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए यार, मुझे थोड़ा तो सपोर्ट कीजिए। आपके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, अच्छा नहीं लगता है ऐसे, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए।